नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, एल्डर्स एज वेल एज चिल्ड्रंस। जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले एपिसोड में कहा था, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ के वास्तु टिप्स आपको देने की कोशिश करूँगा जो जनरली आपको शायद पढ़ने में सुनने में नहीं आया होगा। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ता हुआ मैं आज का टॉपिक लूँगा जिसमें मैं जल्दी से जल्दी दो टॉपिक कवर कर दूँगा। एक वो कि आपके जो मकान के फ्लोर की ढाल किस तरफ होना चाहिए। ये फ्लोर चाहे आपका यहाँ पे आप रह रहे हैं वो भी हो सकता है, या आपके जो छत का फ्लोर है वो भी हो सकता है। सेकेंडली, हम सभी जगह एंटर करते हैं, कभी कमरों में जाते हैं, कभी ड्राइंग रूम में जाते हैं, या फिर मेन एंट्रेंस, दैट इज मच इम्पोर्टेंट। उसका रास्ता कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स तो नहीं आ रही, ये चीज़ हमने देखनी है। सो फर्स्ट टॉपिक मैं लेता हूँ, दैट इज कि ढलान किस तरफ होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना भी होगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोअर पोजीशन में रखने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल सही है। हमारी मकान की जहाँ पे हम रह रहे हैं उस फ्लोर का ढलान आजकल ट्रेंड चल पड़ा जीरो लेवल फ्लोर्स का। शायद उसमें कोई प्लस पॉइंट दिए जाते हैं कि आजकल पानी से धुलाई नहीं होती, शायद खाली पोछा लगता है, और उसके लिए सेकेंडली देखने में वो अच्छा लगता है, चाहे वो टाइल लगी हुई है या पत्थर लगा हुआ है या वट एवर। लेकिन स्टिल आई ट्राई कि मेरी सजेशन है कि इसमें आपके ढलान जो है वो पूरा पश्चिम से साउथ वेस्ट से की तरफ से शुरू होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही जाए। इस तरफ के ढलान में हमेशा प्रोस्पेरिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी तरह की ऑब्स्टेकल्स बहुत कम रहती है। जो पॉजिटिव एनर्जी हमें नॉर्थ ईस्ट में आनी होती है वो सारी की सारी इनफ्लो होती है, उसको वापस जाने का रास्ता एक तरह से बंद हो जाता है। हमारा लॉजिक क्या होता है इसमें, जहाँ हमारे वेद सिद्धांत क्या कहते हैं कि नॉर्थ पूर्व उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट जनरली मैं बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो भी एनर्जी हमारी इनसाइड है वो एंड में साउथ ईस्ट पे जाके रुक जाए। अब कोई भी चीज है उसका एक फ्लो चाहिए, एक वे चाहिए आने के लिए, यहाँ से वो एंटर कर सके। उस एंट्री पॉइंट को हम अगर ऊंचा करेंगे और पीछे जाके डाउन करेंगे, वो एक तरह से डंप हो जाएगी आपकी एनर्जी। हमने डंप नहीं करनी, हमने उसका आउटफ्लो लोअर साइड पे, जैसे हमारे कोई भी चीज़ है, हमने मान लो कि कार एंट्रेंस करते हैं, उसके रैम का साइड भी हमें आगे से कम रखना पड़ता है। जीरो लेवल से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे बढ़ता है, मे बी 1 फीट, मे बी 1.5 फीट, मे बी 2 फीट। वो एक आने का जरिया होता है। तो आने के जरिए को हमने sorry, it's a very important call, so just 1 minute. सो सॉरी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे फर्श के ढलान की, कि वास्तु के हिसाब से फर्श का ढलान कैसा होना चाहिए। तो हर सिचुएशन में इसको हमने नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके, साउथ वेस्ट से शुरू करके नॉर्थ ईस्ट में ही इसको लेके आना है। ये एक मेजर पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखना है। प्रॉस्पेरिटी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। किसी भी चीज़ को इनकम करना है, इनसाइड हमने करना है, तो उसके लिए हमें उसको पहले कम स्लोप ही देनी होगी ताकि वो उसका रास्ता आसान हो जाए। अब जो दूसरा टॉपिक मैंने बोला था वास्तु में ही, वो है ऑब्स्टेकल इन द वेज ऑफ एनी, ऑब्स्टेकल इन द वेज ऑफ
main entrance as well as all rooms, maybe drawing room, maybe your bedroom, living room, etc. बहुत केसेस में मैंने देखा है कि हमारे बहुत सब कुछ किया होता है, सब कुछ अच्छा होता है। हम स्टार्ट करते हैं, मैं मेन एंट्रेंस से, मेन एंट्रेंस की आगे कुछ ऐसी कई बार कुछ चीज़ें बन जाती है जो माइंड में नहीं होती, लेकिन टेक्निकली रीजन, या किसी आपके मान लो प्लम्बर ने कह दिया, किसी इलेक्ट्रिशियन ने कह दिया, या ऐसे कर दिया कि एक छोटी सी स्लोप बना दी, एक पाइप वहाँ से वो पास ऑन कर दी और उसके बाद स्लोप बना दी, इसका कुछ नहीं आई, ये तो कोई है ही नहीं है। ऑब्वियसली ये छोटी चीज़ किसी के भी माइंड में नहीं आती। ये मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में भी देखा है। मैं फैक्ट्रियों में ये यहाँ पे अपनी ओपिनियन देने जाता हूँ, जहाँ उनको थोड़े वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती होती है, वहाँ पे जाके देखे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ढलान भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन किसी वजह से मैंने एक फैक्ट्री में, हिमाचल की फैक्ट्री थी पोंटा साहब में, वहाँ पे देखा कि ये उनके एक पाइप उनको किसी बाद में निकालनी पड़ी। वो पाइप जो उनका नॉर्थ ईस्ट को था, नॉर्थ साइड थी, उसको सारे को ही काट रही थी। जैसे मैं एंटर किया फैक्ट्री में, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि इसको किसी भी तरह हटा दो, यहाँ से इमीडिएटली हटा दो, 2 दिन 4 दिन की वेट ना करो, इमीडिएटली इस पे एक्शन। ऐसे अवरुद्ध अगर हमारे घर में भी है, हमारे ऑफिस में है, हमारे और फैक्ट्री प्रेमिसेस में है, जो ऑब्स्टेकल्स का लो, पर्टिकुलरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, ये इमीडिएटली आप हटा दो। अब इसमें मैं सेकंड पॉइंट एक और ऐड करूंगा। कई बार ऐसे ऑब्स्टेकल्स भी नहीं होते, हाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ चीज़ों का को बताने की, ताकि आप इससे आगे अपना थोड़ा मतलब सेंस यूज करके आप इसका लॉजिक समझ सको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बिना देखे, बिना समझे, 1 to 1 के बिना नहीं हो सकती। अब मैं इसी सिचुएशन में आगे बढ़ता हूँ। मेन एंट्रेंस है हमारी, ओके, उसमें कई बार पार्किंग का भी रास्ता दिया होता है या अदरवाइज दिया होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ मुंबई की ना छोड़ के, या मुंबई के बहुत बड़े बंगलों की बात कर रहा हूँ, या फिर लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, इधर बाकी स्टेटों में यहाँ पे तकरीबन कंसेप्ट चल रहा है होल होम का भी, सारा घर अपना ही होता है, नीचे से लेके छत भी अपनी है, ग्राउंड भी अपना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि फ्लैट सिस्टम की। वहाँ पे क्या रहता है, इन जगह मैंने देखा है, हमारा मेन एंट्रेंस बना हुआ है, किसी न किसी वजह से अनजाने में कोई जरूरत महसूस हुई, आगे जाके कुछ ना कुछ हम ऐसा कर देती हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देती हैं। समटाइम्स तो मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में लगाया होता है वो फाउंटेन शावर्स, बड़े बड़े, हालांकि उसको डेकोरेटिव वे से किया होता है, और शायद उन्होंने कहीं जगह सुना हो कि नॉर्थ ईस्ट में अगर शावर या पानी लगाना अच्छा होता है, डेकोरेशन अच्छा होता है, ये चीज़ें वो एक बार मैं साइड पे करता हूँ, लेकिन वो जो मेन एंट्रेंस पे अवरुद्ध बन गया, ऑब्स्टेकल बन गई, वो बहुत ही गलत है। वो इसी पॉइंट को ही साथ में जोड़ रही है, इसलिए मैंने दोनों कवर टॉपिक इकट्ठे किए, फिर ये दोनों कोइंसिडेंस है और एक दूसरे का पूरक है। वो आपके सारे के सारी पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आने से रोक देंगे। फिर हम और आगे चलते हैं, कई बार हम देखते हैं कि मेन एंट्रेंस बनी हुई है, मेन एंट्रेंस पे हमने एक बड़ा सा हो टेबल लगा के या कुछ ऐसा सिचुएशन या कोई डेकोरेटिव पीस रख दिया जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस के दरवाजे को काट रहा है, वो भी ठीक नहीं है। मैं बड़े सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ, किसी भी कमरे का रास्ता है, किसी भी मेन एंट्रेंस के आगे फिर फर्दर जो एंट्रेंस है, और उसके बाद दूसरी है, क्या कहते हैं, आपका आपके लिविंग रूम्स का है, आपके किचन्स का है, आपका ड्राइंग रूम का है, कोई भी रास्ते में किसी भी तरह की टेम्पररी और फिक्स्ड परमानेंट ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए। इवन कि उस रास्ते में आपको फर्नीचर भी नहीं रखना। सम टाइम हमें सूट नहीं करता, हम 2 चेयर्स होती है रास्ते के बाहर लगा देते हैं, भी चलो ठीक है, थोड़ा सा साइड से होके निकल जाएंगे अंदर।
जब वहाँ पे कोई टेबल लगा दिया या कुछ और सामान रख दिया जो परमानेंट कई दिनों तक पड़ा रहता है। कभी कभार की तो बात भी नहीं करता टेम्परेरी सामान में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक जगह एक टेबल चेयर लगा दी, वो पड़ा ही रहता है, हमने जाना होता है कमरे में तो ऐसे घूम के जाते हैं, जब बिल्कुल बहुत छोटा सा रास्ता है, फीट 1.5 फीट का रह जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे दरवाजों के साइज 2.5-3 फीट या 3.5 फीट तक चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हाउस, इससे बड़ा होता नहीं है। अगर ऐसा कोई सामान आपके घर में पड़ा है जो आपके मेन वे को रोक रहा है, रुकावट बन रहा है, तो मेरी सजेशन यही है कि आप इसको इमीडिएटली हटवाओ। कम से कम हर कमरे का रास्ता क्लियर होना चाहिए अगर वो यूज करते हो तो। अगर एक स्टोर की तरह यूज पड़ा है वो एक अलग चीज है, उसमें कुछ एक्सेप्शनल है, नहीं कई बार हम उतना कर भी नहीं सकते जिस कमरे में हुआ है, बट यूजेबल रूम्स में ये चीजें आप इमीडिएटली हटाओ। चलते चलते मैं इसमें एक चीज और भी ऐड कर दूंगा, अवरुद्ध के ही है जो ऑब्स्टेकल्स की बात कर रहा हूँ। समटाइम्स आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि मतलब तकरीबन सिंगल डोर वाले एंट्रेंस ही बनती है, एक्सेप्ट कि मेन गेट को छोड़ के सिंगल उसकी बनती है। आपने उसमें करना क्या है, ध्यान रखना है, आपका सिंगल डोर लगेगा, इट्स ओके, ध्यान रहे दरवाजे जो हमने फिक्स किया हुआ है उसके स्क्रू से या उसके कब्जों से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ना हट के ऑपोजिट साइड पे लगाओ। जब भी दरवाजा खुलेगा, कई बार वहां पे दो दरवाजे भी होते हैं, एक नेट का जिसको जाली वाला दरवाजे बोलते हैं, जस्ट जो होता है कि हवा के लिए हम लगाते हैं, और उसमें उसका कंसेप्ट रहता है कि जैसे मॉस्किटोस मच्छर मक्खी वगैरह नहीं आते, इट्स ओके। और दूसरा दरवाजा तो मेन लगना ही होता है क्योंकि वो सेफ्टी पर्पस के लिए और पर्दे के लिए, तो जो मेन दरवाजा सॉलिड दरवाजा उसको बोलते हैं, सॉलिड डोर। दोनों के दोनों आप कोशिश करो किसी भी तरह ये नॉर्थ ईस्ट को वाली साइड पे ना आके ऑपोजिट साइड पे आए, क्योंकि ये एंट्रेंस, ये और डोर्स दिन में मैक्सिमम टाइम ये खुले रहते हैं, मैक्सिमम टाइम। और जब ये खुलती है, ये एक तरह से नॉर्थ ईस्ट पे एक तो बर्डन हो जाता है उनका, और दूसरा उसकी जो एनर्जी है उसके लिए रुकावट अपने आप में बन जाती है। आपने नहीं बनाए, आपने कोई कोशिश भी नहीं की जाएगा ऐसा कुछ, मतलब टेबल नहीं लगाया, चेयर नहीं लगाया, कोई फर्नीचर नहीं रखा या कोई और सामान नहीं रखा, लेकिन अपने आप में एक आपकी इनकमिंग जो एनर्जी है उसमें एक ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप ये 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। एक तो आपके घर में उसकी फर्श की ढलान, चाहे वो नीचे का हो या ऊपर रूफ का हो। सेकेंडली, any obstacles that comes in the way of any room, particularly main entrance, जरूर। और थर्ड, जितने भी आप जुगाड़ दरवाजे फिक्स करें, वो कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड की तरफ उसको फिक्सेशन इंस्टॉल ना करें, ऑपोजिट साइड पे करें, ताकि वो खुले भी रहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हमारा ओपन रहेगा, उसमें जो भी एनर्जी का फ्लो है उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं। तो ये आज के डेट में मैंने जो कंटिन्यू सीरीज मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर्स आपको आपके नोटिस में लेके आऊँ, जिसका मैंने इफेक्ट देखा पिछले बहुत सालों में अपनी इस प्रैक्टिस में, इस जितना मैं देता हूँ। आशा करता हूँ शायद आप इसको समझेंगे, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप जरूर इसको अपनाइए। डेफिनेटली आपको कई चीज़ों में अच्छा रहेगा, कई चीज़ों से राहत मिलेगी। नमस्कार।